नेक्स्ट इज TC3 फ्रॉम चैप्टर मनी। इस एक्सरसाइज में आपको फाइंड करना है गेन और लॉस परसेंटेज। ठीक है, गेन और लॉस फाइंड करना हम पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। अब हमें सीखना है कि उसका परसेंटेज कैसे निकालना है। परसेंटेज आप जानते हो, समथिंग आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को एग्जामिन करके ये पता करना है कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है? एट विच यू बाय, जिस पर हम किसी चीज़ को बाय करते हैं। ठीक है, तो वो ₹40 में किया गया है। सेलिंग प्राइस है जिस पे आप इसको सेल कर रहे हो 50। कोई इंसान किसी भी चीज़ को, सेम चीज़ को ₹40 में ख़रीद रहा था, फिर जब उसने बेचा तो ₹50 में बेच दिया। ऑब्वियसली अगर वो 40 की चीज़ लेके 40 में बेचता तब सेम होता, फेयर होता, लेकिन उसने 50 में बेच दिया, मतलब 10 एक्स्ट्रा बेच दिया, उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सेलिंग प्राइस है दैट इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, जिसका मतलब है यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। अब क्वेश्चन है कि प्रॉफिट कितने का हुआ है। वो प्रॉफिट निकालने के लिए हम देखेंगे कि सेलिंग प्राइस कितना एक्स्ट्रा था, विच मीन्स उसको हमें माइनस करना होगा। राइट, ₹50 माइनस ₹40, तो आया ₹10। तो जो प्रॉफिट है अकेला वो है ₹10 का। हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट, इसका हमें परसेंटेज फाइंड करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले लिखना है प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट के नीचे हम लिखेंगे कि ये प्रॉफिट हमें कितने कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, वो चीज़ कितने में ख़रीदी गई थी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो परसेंट में मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट हमें हो रहा है वो हमें हो रहा है ₹10 का। तो प्रॉफिट की जगह पे हम लिखेंगे हमारा प्रॉफिट है ₹10 का। उसकी परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम उसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, जो कि है ₹40। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, आप साइन डाल दो इस तरह से, ₹40 मल्टीप्लाइड बाय 100, तभी परसेंट में आंसर आएगा। तो यहाँ से जो मनी है वो मनी से डिवाइड हो गई, 0 से 0 डिवाइड कर देंगे तो ऊपर बचा 100 और नीचे आया 4 और आंसर आएगा परसेंट में। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको 100% को 4 से डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 25%। तो यहाँ से आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है दैट इज इक्वल टू 25%, और यही आपका आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बाय किया गया है किसी भी चीज़ को, सेम आर्टिकल को 1240 रुपीज़ में, और उसे सेल कर दिया गया 1000 में। ये तो कम में सेल कर दिया, विच मीन्स यहाँ पर लॉस हुआ है। लॉस क्यों हुआ? क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस था वो ग्रेटर निकल गया सेलिंग प्राइस पे, अगर बेचा वो कम में बेचा, जिसके कारण लॉस हो गया। अब ये लॉस कितने का हुआ है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, माइनस करके देखेंगे। ठीक है, इट मीन्स हमने कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस किया, तो माइनस करके आप आंसर लिख दोगे ₹240। अब ये तो था लॉस। ठीक है, ये तो था लॉस। हमें अब निकालना है लॉस परसेंट, लॉस का परसेंटेज। उसके लिए कुछ नहीं करना है, लॉस कितना है पहले वो लिखना है, फिर नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100, तब आपको परसेंट में आंसर मिलेगा। यहाँ पर हमें लॉस कितने का हुआ? ₹240 का। ये लॉस कितने कॉस्ट प्राइस पे हुआ? कॉस्ट प्राइस कितना था यहाँ पे? 1240, तो हम नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100%। तो देखो हम 0 से 0 डिवाइड कर सकते हैं पहले, और रुपीज़ से रुपीज़ खत्म हो गया, क्योंकि आंसर परसेंट में आएगा तो रुपीज़ नहीं आएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लो। अब हम इनको डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब वी हैव टू डिवाइड देम। ठीक है, ये 9 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, नीचे रहेगा डिवाइड कर रहा है। कॉस्ट प्राइस जिस पे बाय करा गया है
वो तो 11,000 में 11,000 में कोई चीज़ ली गई है, जब उसे बेचा गया सेम चीज़ को जब सेल किया गया तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 8,000 मिले। आप खुद सोचो, आपने कोई चीज़ 11,000 में ली थी और सेम चीज़ जब आप बेची, आपने किसी और को बेचनी चाहिए, तो आपको उसके बदले में सिर्फ 8,000 रुपीज़ मिले। इट मीन्स आपको कम मिल रहा है ना, आपने तो 11,000 पे करा था लेकिन आपको सिर्फ 8,000 मिल रहा है, विच मीन्स आपको नुकसान हो गया, आपको लॉस हो गया। यहाँ से हम देखते हैं कि जिसमें आपने खरीदा था वो ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ से आपको हुआ लॉस। अब ये लॉस कितने का हुआ है, उसके लिए हम इनको कर देंगे माइनस। ये तो आया लॉस, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। उसके लिए आपको लॉस को डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस से। हमेशा हमें लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100% से। यहाँ पर हमें लॉस हुआ है 3,000 रुपीज़ का और कॉस्ट प्राइस था 11,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 100%। देखो हम 0 से 0 डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये एक 0 हम 100 वाले से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास बचा रुपीज़, नॉट रुपीज़, वो हम डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर। तो ये बचा 30 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 30, ठीक है, ये 30 बचा हुआ है, यहाँ से ये 10 बचा हुआ है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ बचा है 11, ठीक है, तो हम उसको यहाँ लिख देंगे। तो आप क्या करोगे, 300 डिवाइडेड बाय 11 और यहाँ से परसेंटेज भी निकालना है। मान लीजिए आप ही हैं, आपने कोई चीज़ बाय करी 10 रुपीज़ में, ठीक है, ये 7 वाले पैसे हैं, पॉइंट के बाद आपको पता है पैसे शुरू हो जाते हैं। और सेम चीज़ जब आपने बेची, आपने सेल करी, तो आपको उसके 18 रुपीज़ 50 पैसे मिल गए। देखो ज़्यादा मिल गए ना, आपने तो सिर्फ 10 रुपीज़ में ली थी, लेकिन जब आपने वापस बेची आपको उसी चीज़ का वापस जो रिटर्न, वैसे तो आपको 10 की चीज़ आपने ली है, आप किसी को दे रहे हो तो आपको 10 मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ आपको 18 रुपीज़ 50 पैसे मिल गए, मतलब ज़्यादा मिल गए, ठीक है। ये वाली चीज़ बिग हो गई, बिग, विच मीन्स आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, अब वो कितना हुआ है वो हम माइनस करके फाइंड करेंगे, है ना, ये तभी पता चलेगा कि कितना एक्स्ट्रा मनी मिला है। ख्याल रखना है आपने कि जब आप माइनस करो तो डेसिमल के नीचे डेसिमल है, ठीक है। इस तरह से आंसर आपको मिलेगा। अब ये तो हमारे पास आया है सिर्फ प्रॉफिट, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट हुआ था वो 8 रुपीज़ 50 पैसे का हुआ था और ₹10 पे हुआ था, मल्टीप्लाइड बाय 100%। देखो मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, इसका क्या मतलब है, अगर हमें डेसिमल हटाने है तो इसका मतलब है कि आपको ₹8.50 को डिवाइड करना है ₹10 से। ये मैंने कौन सी चीज़ लिखी है अभी तक, ये, ठीक है। और ये बीच में जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है डिवाइड में, ठीक है। और ये जो था यहाँ आ गया और नीचे वाला ये यहाँ आ गया, ठीक है। अभी तक क्या बचा हुआ है लिखने वाला, अभी लिखने के लिए बचा हुआ है ये मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब इसका क्या मतलब है, अगर मेरे को इसे चेंज करना हो तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में, है ना। ये मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सिर्फ मैंने डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर। अब हमने पढ़ा हुआ है फ्रैक्शन में कि हम कभी भी डिवाइड नहीं करते, हम क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन को हम एज इट इज़ लिखते हैं, फिर हम साइन को चेंज करते हैं और नेक्स्ट फ्रैक्शन का हम लिखते हैं
रेसिप्रोकल, राइट। देखो अब क्या हो सकता है, ये डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 0 डिवाइड हो सकती है, रुपीज़ का साइन डिवाइड कर देंगे तो 85 बचा ऊपर, नीचे बटा सिर्फ 100। ये इतने पोर्शन को डिवाइड करके, इतने को सॉल्व करके मेरा ये आंसर आया, ठीक है। अब आगे क्या बचा हुआ है, ये अभी बचा हुआ है, इसको मैं इसके साथ ही इस तरह से लिखूँगी, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 100 से 100 डिवाइड हो गया तो बचा सिर्फ 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको अपनी बुक अपने पास रखनी पड़ेगी जिसमें लिखा है अ पेंसिल वॉज बॉट, बॉट बॉट बॉट। जैसे वर्ड आया बॉट, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस की। कोई चीज़ कितने में खरीदी गई थी, ₹10 में। नेक्स्ट लिखा है एंड सोल्ड, जब वर्ड आया सोल्ड, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है। उसके बाद है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। इसका मतलब है आपको यहाँ बता दिया गया है कि प्रॉफिट हो रहा है और आपको परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज के लिए हमें चाहिए होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो पहले देखो प्रॉफिट हो कितना रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला में हमें प्रॉफिट लिखना है। तो प्रॉफिट ऑब्वियसली बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर होता है, तो ₹15 माइनस ₹10। क्योंकि यहाँ पर पैसे सेक्शन में कुछ भी नहीं है तो हम उसे लिखना बंद कर देंगे, वहाँ है कुछ नहीं, सिर्फ हम रुपीज़ में लिखेंगे। सो आंसर इज ₹5। प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ ₹5 का। अब हमें निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, और आप इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। उसके लिए पहले लिखना पड़ेगा प्रॉफिट, उसे डिवाइड करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाइड बाय 100%। प्रॉफिट हमें हो रहा है ₹5 का। कितने कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, कितने में चीज़ खरीदी गई थी, ठीक है, वो था ₹10 ओनली, क्योंकि आगे पैसे में सिर्फ 0 0 है। ₹10 मल्टीप्लाइड बाय 100%। देखो रुपीज़ से रुपीज़ डिवाइड, 0 से 0 डिवाइड, ऊपर क्या बचा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10%। सो आंसर इज 50%। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम बी, अ बुक वॉज बॉट। बॉट मतलब कॉस्ट प्राइस, वो कितना है ₹55 and 50 पैसे। नेक्स्ट इज सोल्ड। सोल्ड मीन्स सेलिंग प्राइस ₹20, ठीक है। अब आपको लिखना कैसे, यहाँ से आपको डिटेल्स मिली हैं, अब आपको प्रॉपरली कैसे लिखना है, CP ऑफ बुक एंड SP ऑफ बुक। राइट, यहाँ पर हम पैसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो पैसे का सेक्शन है वहाँ पर 50 है, तो हम इसे लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि सिमेट्री बनी रहे। फाइंड द लॉस परसेंटेज। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द लॉस परसेंटेज, विच मीन्स यहाँ लॉस हो रहा है, ठीक है। वो लॉस भी हम कैसे निकालेंगे, माइनस करके। ये बिगर अमाउंट है, ₹55 50 पैसे माइनस 20। तो जब आप माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा आपके पास। देखो मैंने कैसे निकाला, मैंने 1 प्लेस से ये माइनस किया तो ये आ गया। मैंने 5 माइनस 0 करा तो मेरे पास 5 आ गया। मैंने 5 माइनस 2 करा तो 0 करा तो मेरे पास 5 आ गया। फिर 5 माइनस 2 करा तो मेरे पास 3 आ गया, ठीक है। आप लिख कर भी प्रॉपर सिमेट्री में इस तरह से कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखना है डेसिमल की सिमेट्री हो प्रॉपर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें निकालना है लॉस परसेंटेज, जो कि होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। क्योंकि ये फिर से डेसिमल में आ गया है तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप 1 में हम क्या सॉल्व करेंगे, स्टेप 1 में हम सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। लॉस कितना हो रहा है हमें, ये हमारा लॉस ₹35 50 पैसे डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, जो कि है ₹55 50 पैसे। सबसे पहले तो हम इसे मिक्स्ड, इसको चेंज करके
फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। हम सिर्फ इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये चेंज होगा मल्टीप्लाई में और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का। ये तो इजीली डिवाइड हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 355 अपॉन 555। तो आपको दिख रहा है दोनों के एंड में 5 है, हम उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए 5 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्या आया है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। अभी पूरा करने के लिए स्टेप 2 में क्या बाकी है कि जो आपके पास ये आंसर आया है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100% से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब है आपको इसको करना है डिवाइड। देखो ये परसेंट का सिर्फ हम साइन लिख रहे हैं, एक्चुअली में आपको सिर्फ इसको डिवाइड करना है 11 से, ठीक है। तो चलो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो हम इसे मिक्स फॉर्म में लिख देंगे।